बच्चों, होम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर, सवालों का सरलीकरण। मिश्र सवालों का सरलीकरण, ऐसे सवाल जिनमें जोड़, गुणा, भाग, घटाने सभी मिक्स हों। इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, इसे आज हम सीखेंगे। होम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं गणित का सरलीकरण। मिश्र सवालों को किस तरह से सरल कर कर आंसर निकालते हैं। जैसे यह एक सवाल दिया गया है, 5 धन 2 गुणा 2 घटाना 6 भाग 3 धन 2 गुणा 6 घटाना 3 गुणा 2। इसमें कई सारे जोड़ हैं, कई सारे घटाने हैं, गुणा हैं और भाग हैं। इस तरह के मिश्र सवालों में बड़ी ही कन्फ्यूज़न होती है। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 का 6 में भाग भी हो रहा है और 3 2 से जुड़ भी रहा है, दोनों ही बातें हैं। तो कुछ बच्चे पहले 3 का भाग दें या फिर 2 से जोड़ें। तो इस तरह से कुछ बच्चे जोड़ेंगे, कुछ बच्चे भाग देंगे, तो अलग अलग आंसर आएंगे और सवाल गलत हो सकता है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला है भागु जोग। भागु जोग इंग्लिश में इसे बोलते हैं डी मास। भा का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, घा का मतलब घटाना। इसी तरह से डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। और आप लोग क्योंकि बच्चों हिंदी मीडियम के हो, इसलिए आप भी हिंदी में याद रखिए। जब हिंदी में प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंग्लिश में भी आ जाएगा। तो हिंदी में देखिए, इसको याद रखिए, भागु जोग, भाग गुणा जोड़ और घटाना, इस क्रम को आप याद रखिए और इसी क्रम के साथ हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले भागु जोग को या तो कॉपी के ऊपर लिख लेंगे या साइड से लिख लेंगे, जिससे कि शुरू शुरू में इससे हमें सहूलियत मिलेगी और हमारा सवाल गलत नहीं होगा। जब अभ्यास हो जाएगा, हमें ये क्रम याद हो जाएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भाग। भाग देखना है हमें, तो भाग के लिए इस सवाल में भाग 1 है और वो है 6 और 3 के बीच में। 6 और 3 के बीच में भाग है, यानी 3 का भाग 6 में देना है। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि 3 का भाग हमें 6 में देना है। तो जब 3 का भाग 6 में देंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, 5 जैसा था वैसे ही उतार लिया, प्लस 2 गुणा 2 जैसा था वैसे ही उतार लिया। फिर आई भाग की बारी, तो माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि चिन्ह का बहुत खास ध्यान रखना होता है, माइनस चिन्ह के साथ 3 का भाग अगर 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आ गया। फिर बाकी का हम जैसा है वैसे ही उतार लेंगे, प्लस 2 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 2। इस तरह से हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है। भाग कंप्लीट होने के बाद फिर हम किस पे आ जाते हैं बच्चों, गुणा पे। गुणा करने के लिए ये देखें, हम इसमें गुणा कहाँ कहाँ है, 2 और 2 के बीच में गुणा है, और 2 और 6 के बीच में गुणा है, और 3 और 2 के बीच में गुणा है। तो अब हम गुणा करेंगे, भाग हमारा कंप्लीट हो गया और गुणा अब हम करेंगे। गुणा करके देखते हैं बच्चों। गुणा देखते हैं, तो गुणा करने के लिए देखिए, 5 जैसा था वैसे ही जोड़ लिया, क्योंकि इसका किसी से गुणा नहीं हो रहा था। 2 और 2 के बीच में गुणा हो रहा है, तो 2 और 2 के बीच में गुणा करके 2 दूनी 4 आ गया। माइनस 2 किसी से गुणा नहीं हो रहा है, तो माइनस 2 जैसा है वैसे ही उतार लिया। फिर प्लस का निशान, चिन्हों का खास ध्यान रखेंगे, 6 दूनी 12, प्लस का 12 आ गया। फिर माइनस का चिन्ह और 3 दूनी 6। तो इस तरह से ये हमने गुणा सॉल्व कर लिया। गुणा सॉल्व करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा भाग भी हो गया, गुणा भी हो गया। अब आता है जोड़ और घटाने का नंबर। बस यहाँ पर खास ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे खास ध्यान ये रखना है कि जोड़ और घटाना दोनों एक साथ लेने हैं हमें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। तो हमें जोड़ और घटाना दोनों एक साथ लेने हैं। एक साथ कैसे लेंगे, एक साथ लेने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ जोड़ के चिन्ह वाले जितने भी हैं उन्हें एक साथ ले लेंगे, घटाने के चिन्ह वाले एक साथ ले लेंगे। इसमें 5, एक बात और हमने बताया था, अगर किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वो प्लस का होता है। तो 5 प्लस का हो गया, 4 प्लस का हो गया, 12 प्लस का हो गया। इन्हें एक साथ ले लेंगे। और इसी तरह से माइनस का 2 और माइनस का 6, इन्हें एक साथ लिख लेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने एक साथ लिख लिया, ये देखिए।
इसमें हमने एक साथ लिखा, +5 +4 और प्लस का 12 एक साथ लिख लिए, -2 -6 एक साथ लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब प्लस प्लस वालों को जोड़ देते हैं क्योंकि चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस माइनस वालों को माइनस चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। ये हमने जोड़ा, प्लस प्लस वालों को जोड़ा तो देखिए 21 आ गया, क्योंकि 5 और 4 9 और 12 21 हो गए। ठीक, और माइनस माइनस वालों को जोड़ा, माइनस के 2 माइनस के 6, 2 और 6 8 हो गए माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है, इन दोनों को अब 21 में से 8 घटा के आंसर हमारा निकल आएगा। 21 में से 8 गए तो कितने बचे, 21 में से 8 गए तो बच्चों 13 बचे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 13। और ये सवाल इस तरह से सॉल्व हो जाता है क्योंकि इसका आंसर आ गया हमारा 13 और यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप सवाल की प्रैक्टिस कीजिए। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इसी क्रम से भागुजों के क्रम से इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आए वो हमारे पास भेजिए, किस तरह से सॉल्व किया उसका फ़ोटो खींच के हमारे पास भेजिए जिससे कि हम देख पाएँ। और अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि भागुजोग का फॉर्मूला लगाकर हम मिश्र सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने एक सवाल जो आपको दिया है, इस सवाल को आप अपनी कॉपी पर करेक्ट कीजिए और उसका फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजिए। आपके होम स्कूल में कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।